मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज सुबह की शुरुआत होती है 4:32 से। उठकर मैंने फेस वॉश किया, ब्रश किया और फिर पिया गर्म पानी। पानी पीने के बाद मैंने टाइम देखा तो 4:37 हो रहे थे। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में रखे मैंने 7 टारगेट। देखते हैं मैं कितने पूरे कर पाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्लॉट 1 स्टार्ट किया। स्लॉट वन में मैंने रखे थे करंट अफेयर्स और वोकैब। और क्योंकि वोकैब का जो मेरा है रिवीजन चल रहा है, इसीलिए इसमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैंने करंट अफेयर के साथ ही ऐड कर लिया कि दोनों को एक साथ पढ़ लूँगी। तो जो ये करंट अफेयर्स है अभी जनवरी मंथ के मैं कर रही हूँ। आई होप ये 10 अप्रैल से पहले पहले इन्हें मैं कंप्लीट कर लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे फरवरी मंथ के भी करंट अफेयर स्टार्ट करने हैं, फिर मार्च के भी करने हैं। वैसे तो काफ़ी लोग करंट अफेयर्स को पीडीएफ से करते हैं, लेकिन मैं फ़ोन से नहीं पढ़ पाती। इस वजह से ना मैं करंट अफेयर्स भी पहले यूट्यूब वीडियोस से देखती हूँ, उनको लिखती हूँ और उसके बाद मैं अपना रिवीजन करती रहती हूँ, धीरे धीरे करके पढ़ती रहती हूँ। सो ये मेरा करंट अफेयर्स का रूटीन है और डेली डेली पढ़ रही हूँ आजकल, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने में 2-3 महीने बचे हैं, तो फिर टाइम नहीं बचेगा। उसके बाद रिवीजन करने बैठेंगे तो फिर सारी चीज़ें एक साथ मैसअप हो जाती है, फिर समझ नहीं आता कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब की बारी मैं पिछली बारी की तरह अपनी गलतियां नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि 2 बार मैंने गलतियां दोहराई। सबसे पहली बार तो मैं बिना पढ़े ही चली गई और दूसरी बार मैंने ये गलती करी थी कि मैंने ना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया था। वो 60% सिलेबस के बिहाफ पे मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी और वहाँ पर जाके मुझे पता लगा कि नहीं भाई, 60% सिलेबस से तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिलेबस तो लगभग लगभग 90% से ऊपर तो आपका सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग थीम का, एक अलग चैप्टर का होता है, तो 60% से तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए इस टाइम मैंने सोचा है कि मैं अपना सिलेबस भी इन्हीं डेज़ में कंप्लीट करूँगी, साथ साथ में अपना रिवीजन भी करती रहूँगी, ताकि मैं अगली बारी जब एग्ज़ाम देने जाऊँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया नहीं, ये चैप्टर तो मैंने किया नहीं। क्योंकि ऐसा ही होता है एग्जैक्ट बच्चों के साथ। बच्चे सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते और उसके बाद जब वो पेपर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है या वो कर नहीं सकते, लेकिन सिलेबस कंप्लीट ना होने की वजह से ही अधिकतर बच्चों का पेपर या सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ओरली रिवाइज़ करने के बाद मैंने इनको लिखा और कम से कम मैंने 50 वर्ड्स आज फिर से रिवाइज़ करे और ये अब मुझे अच्छे से याद हो गए। तो 2-3 दिन बाद मैं इनको फिर से रिवाइज़ कर लूँगी ओरली, तो वो और अच्छे से याद हो जाएंगे। उसके बाद मैंने टाइम देखा तो टाइम हो गया था 5:56। उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया। 10 मिनट का ब्रेक के बाद मैं बैठ गई थी हिस्ट्री पढ़ने। हिस्ट्री में मैंने आज जैनिज़्म और बुद्धिज़्म अपने लिए टॉपिक रखा था स्लॉट सेकंड में। तो स्लॉट सेकंड मेरा हुआ था 6:05 से 8:30 तक। और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वैसे मैं पहले काफ़ी पहले कर चुकी थी, लेकिन मैं भूलने वाली थी, इसी वजह से मैंने रिवीजन में वो डाल दिया। ओरली 1-2 बार पढ़ने के बाद मैंने इनको लिखना स्टार्ट कर दिया था। और लिखती मैं कुछ ऐसे हूँ कि एक साइड क्वेश्चन लिख लेती हूँ, उसके बाद कॉपी को पलट के दूसरी जिसमें मैंने नोट्स वगैरह बनाए होते हैं उसको पलट करके मैं फिर आंसर्स लिखने स्टार्ट करती हूँ। तो उसके बाद मैं चेक करती हूँ कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए। ये मेरे जो नोट्स है ये जैनिज़्म के नोट्स है और ये टोटल 4 पन्नों के मेरे ख्याल से। 4 नहीं, 3 ही लगाओ, क्योंकि लास्ट वाले पन्ने में तो कुछ भी नहीं है, एक ही लाइन है बस उसमें। और ये जो नोट्स है ये मैंने बनाए थे जीवी कक्षा ऐप से। वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं तो उन्हीं की पीडीएफ से मैंने बनाए थे और ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, यानी कि छोटे से है और इसमें काफ़ी सारी डिटेल है।
तो जैनिज़्म कंप्लीट करने के बाद मैंने बुद्धिज़्म वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था और ऐसे लिख करके याद किया और फिर देखा कि मैंने क्या गलती करी है और क्या सही किया है। उसके बाद मैंने उनको दोबारा याद किया था और उसके बाद थोड़ा रेस्ट करा मैंने। फिर मैं चली गई थी किचन में मम्मी चाय बना रही थी और चाय पीने के लिए एक्चुअल में मैं गई थी, तो मैंने मम्मी को भी शूट कर लिया। और वैसे ये मैंने स्नैप्स बनाया है वीडियो, क्योंकि कैमरा मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैंने चाय ली थोड़ी सी। वैसे तो मैं चाय बहुत कम पीती हूँ सुबह उठ के, क्योंकि चाय के साथ मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आज तो चाय के साथ कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने पी ही ली। खाली खाली चाय मुझे वैसे भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद मैं दूसरे सेशन में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। चाय पीने के बाद नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि सुबह हो गई थी तो मैं अपनी स्टडी टेबल पर बैठ गई थी। उसके बाद नंबर सिस्टम मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़ा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ इनसे ही पढ़ी है। तो अब मैं पूरा सिलेबस इन्हीं से कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि इनका पढ़ाया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे कुछ भी बोलो।